गढ़वा में पारस शिक्षक की धमकी का मामला, जहां जेएमएम को वोट देने के लिए फोन पर धमकी। मामले में चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। आरोपी पारस शिक्षक पर एफआईआर दर्ज, जांच शुरू कर दी गई है। वहीं निर्वाचन आयोग ने रिकॉर्डिंग की मूल कॉपी मंगवाई है। चुनाव आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है। आरोपी पारस शिक्षक पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू हो गई है। वहीं निर्वाचन आयोग ने रिकॉर्डिंग की मूल कॉपी मंगवाई है। गढ़वा से ये पूरा मामला, जहां पारस शिक्षक के जेएमएम को वोट के लिए धमकी देने के मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। गढ़वा से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पारा शिक्षक के जेएमएम को वोट के लिए धमकी देने के मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। निर्वाचन आयोग ने रिकॉर्डिंग की मूल कॉपी मंगवाई है। वहीं एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू हो गई है। और इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शहनवाज, जो गढ़वा में पारस शिक्षक का धमकी मामला है, जेएमएम को वोट देने के लिए जबरदस्ती और जो धमकी दिए जा रही थी, अब इसमें क्या कुछ अपडेट है? चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, थोड़ी देर पहले ही मुख्य चुनाव जो प्रभारी हैं यहाँ के चीफ इलेक्टोरल अफसर के रवि कुमार से मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हीरामन कोरबा जो शिक्षक है, पारा शिक्षक है, उस पर एफआईआर करके उसकी तलाश शुरू कर दी गई है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ये एक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब जल्द ही हीरामन कोरबा पकड़ा जाएगा और फिर उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी, उस पर मुकदमा चलेगा। जहाँ तक बातचीत और कन्वर्सेशन का सवाल है, वो हम लोग सुन रहे हैं पिछले कई घंटों से। उसमें स्पष्ट है कि वो एक गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो शिक्षक है, उसका काम नेतागिरी करना नहीं है। स्पष्ट रूप से ग्रामीण भी वही कह रहे हैं तर्क में अपने कि आप शिक्षक हैं, शिक्षा दीजिए। आपको नेतागिरी करने के लिए किसने कहा है? और नेतागिरी अगर आप करना चाहते हैं तो रिजाइन करके नेतागिरी करिए। तो ये ग्रामीणों की बातचीत और उनका जो प्रतिवाद है, वो अपने आप में ये स्पष्ट करता है, बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब लोगों में बहुत जागरूकता आ गई है। खास करके वोट के प्रति तो जागरूकता आ ही गई है, क्योंकि कोई भी किसी पर जबरदस्ती कुछ थोप नहीं सकता है। पहले ये सब चलता था कि आंगनवाड़ी सेविका है तो उसके सहारे कुछ करवा दिया, पारा शिक्षकों के गुट में से किसी को खरीद करके, परचेज करके, प्रभावित करके उससे कुछ काम करवा लिया। लेकिन अब उसका प्रतिवाद और विरोध करने वाले लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हो गए। पहले चर्चेस से फतवा होता था, मस्जिदों से फतवे दिए जाते थे, तो अभी भी ये सब चीजें होती हैं, लेकिन उसका विरोध करने वाले, उसको रिएक्ट करने वाले लोग भी मौजूद हैं। ये साफ इस कन्वर्सेशन में पता चल रहा है। लिहाजा अब तो कार्रवाई हो ही रही है, तो ये दूसरे लोग जो होंगे, जो ऐसा कर रहे होंगे, उनके प्रति रिएक्शन और बढ़ेगा। लोग अब रिएक्ट करेंगे कि देखिए गलत हो रहा है। और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और टेक्नोलॉजी में आपने देख ही लिया कि मोबाइल में साफ उसके टेलीफोन को रिकॉर्ड कर लिया गया और रिकॉर्ड करने के बाद जो है उसको मीडिया में जारी कर लिया गया। तो ये सब कुछ प्रदेश भर में ढके छुपे ढंग से चल रहा है। कहीं कहीं एक सैंपल केस के रूप में चीज़ें पकड़ी जाती हैं तो चर्चा में आ जाती हैं। वैसे पूरे प्रदेश में इस तरह की चीज़ें, फ़ोन पे प्रभावित करना, यहाँ से फतवा, वहाँ से फरमान, ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उसका प्रतिवाद भी शुरू हो चुका है। ये अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल, प्रतिवाद शुरू, ये अच्छी बात है कि लोग जागरूक है अपने वोट को लेकर और इस तरह से इसका विरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।